नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। सब लोग बोलते थे कि आप बार बार आपका प्यारा आई एन्जॉय डिफीट, आपका प्यारा एन्जॉय डिफीट बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया बोला जाए, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि मैं आप लोगों का प्यारा हूँ कि नहीं। तो इसलिए मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। तो लाइव मैच है और आज जो ऑनलाइन अपोनेंट में लिए हैं इंडोनेशिया की हैं और इनके अंक 2597। तो ये लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड। तो मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो देखिए अब सारे मैचेस बड़े होने लगे हैं क्योंकि खिलाड़ी सब बड़े मिल रहे हैं। देखिए 2500 से ऊपर इनके अंक लगभग 2600 है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर चला है। तो मैं इस मैच में रिस्क लूँगा। तो सबसे पहले बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर चल दूँगा। उसके बाद सोचना है कि ये मूव कौन से चलेंगी। मैच शानदार है, बढ़िया। तो इन्होंने नाइट सामने रखा है, दैट मीन्स ये मेरा E4 वाला पॉन मार सकती हैं, तो इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि E4 वाला पॉन ना मार सकें। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ और अपना बिशप उठाकर अगर मैं G5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच शानदार है, बढ़िया। तो मुझे लग रहा है इनका नाइट मार देना चाहिए। तो नाइट मारना है, यस नाइट तो मार ही देना चाहिए। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन उठाकर H5 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो मुझे लग रहा है ये D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर चल सकती हैं। और अगर इन्होंने चला तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए अभी इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो अगर कैजलिंग कर लिया है तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर मैं रखूँगा, बहुत ही ज़रूरी मूव, बढ़िया। तो अपने बिशप को एक कदम पीछे ले लेना है दोस्तों और इनके मूव का इंतज़ार। तो क्या ये E4 वाले पॉन को मारेंगी अपने D5 वाले पॉन से? अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर मैं रख दूंगा, इनका पॉन नहीं मारूंगा। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो मूव चल सकती है, अपने नाइट को C5 पोजीशन पर भी चल सकती हैं और अपने नाइट को B4 पोजीशन पे भी चल सकती है। तो मैंने A2 वाला पॉन उठाकर A3 पोजीशन पे चल दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट C5 पोजीशन पे चला तो मैं अपना बिशप A2 पोजीशन पे ले जाऊंगा। यही सबसे सही मूव है। तो शानदार मैच और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बोला हुआ है। देखिए इन्होंने अपना नाइट C5 पोजीशन पर ही रखा है, मेरा बिशप मारना चाहती हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं मारना चाहता। अब ये कौन सा मूव चलेंगी? तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले एक काम करना है और अपने नहीं, एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को दो कदम आगे चल सकता हूँ, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा डराना बहुत ही ज़रूरी है। इनको लगेगा कि मैं इन पर अटैक करने वाला हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो क्या ये D5 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे? अगर इन्होंने मारा तो मुझे अपने बिशप से इनका E6 वाला बिशप मारना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। देखिए बहुत ही बढ़िया मैच है, तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। होशियार खिलाड़ी 2597 इनके अंक है। मैंने H2 वाला पॉन H4 पोजीशन पे इसलिए रखा है जिससे कि इनको थोड़ा सा डर लगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि इन्होंने क्वीन बाहर निकाल के लाई है। तो क्वीन अगर निकाल के लाई हैं तो मुझे लॉस हो सकता है। तो क्या मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए? तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे।
मैच शानदार है, और जैसे कि मैंने आपसे हमेशा से बोला हुआ है, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो ये अपना नाइट A4 पोजीशन में रख सकती हैं, और अगर इन्होंने A4 पर रखा तो कौन सा मूव चलूं। तो सबसे सही मूव है, अगर इन्होंने अपना नाइट A4 पोजीशन पर रखा तो मैं अपना नाइट उठाकर B3 पोजीशन पे चल दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरा F2 वाला पॉन अपने क्वीन से मारना चाहेंगी? नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, और इस पॉन को मार देना ही सबसे बेहतर विकल्प है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मैच खतरनाक है, मुझे क्वीन वापस लाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकता हूँ, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं, या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, इन्हें रूक मारने देता हूँ। सबसे पहले मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा, तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, बहुत बड़ी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना क्वीन या रूक दोनों में से एक चीज़ गवा दूंगा। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है, तो मुझे मूव सोच समझ कर चलना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। तो गलती कर दी है मैंने, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो क्या मुझे क्वीन गवा देना चाहिए? नहीं। सबसे पहले इस बिशप को मारना चाहिए, क्योंकि मुझे 2 बिशप मिलेंगे। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, और उसके बाद ब्लैक बिशप को मार देना चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2 बिशप मिलेंगे। मैच शानदार है, और ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मेरा क्वीन मारा जा चुका है, तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। देखिए रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि ये अपना रूक उठाकर अदला बदली करना चाहते थे, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता।
तो सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ लगातार। देखिए मैच खतरनाक है। तो क्या ये अपने G6 वाले पॉन से मेरा H4 वाला पॉन मारेंगे? नहीं मारा है। मेरा नाइट मारना चाहते हैं, नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचूंगा कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैंने गलती की नाइट बचा के? क्योंकि मैं इनका G6 वाला पॉन मार के इनको अगर चेक दे देता तो कोई फ़ायदा होता नहीं। तो सबसे पहले ये पॉन मारना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है देखिए दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? रूक उठाकर इस पोजीशन में रख लेना चाहिए और उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। ओह, मैंने गड़बड़ कर दी। देखिए अपना नाइट एक गवा दिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी और अपना नाइट गवा दिया है। क्योंकि अभी आराम से मेरा नाइट मार सकते हैं, तो मुझे क्या पहले चेक दे देनी चाहिए थी। तो मेरा नाइट तो मारा ही जाएगा। देखिए गलती मैंने कर दी है, और कोई ऑप्शन है नहीं। मेरा नाइट तो मारा जाएगा। बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की। देखिए यही होती है मिस्टेक। मैंने ध्यान ही दिया नहीं दिया कि अपना रूक अगर सामने से हटा रहा हूँ तो मेरा नाइट मारा जा सकता है। तो अब ये ज़रूर G6 वाले पॉन से मेरा नाइट मारेंगे। नहीं मारा है इन्होंने, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? सबसे पहले नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये लगातार मैं सोच रहा हूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए, अपना नाइट्स निकालना बहुत ही ज़रूरी है अगर इनको ट्रैप करना है तो। तो अभी तक मैं इनको ट्रैप तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, कोई फ़ायदा नहीं क्वीन बाहर निकालने का। तो अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके स्नाइट को मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद इनका एक रूक या क्वीन दोनों से एक चीज़ जाएगी। अब देखना है ये बचाएंगे क्या। तो मैच अभी तक फंसा हुआ है दोस्तों। तो या तो ये क्वीन बचाएंगे या रूक बचाएंगे। सोचना इन्हें है कि कौन सी चीज़ बचाएं। तो इनका एक रुक तो मैं मार ही दूंगा। तो नाइट मैंने E2 पोजीशन पर रख रखा है। मैच शानदार है और गलती तो कहीं ना कहीं हुई है। क्या और कोई मैं मूव चल सकता हूँ? नहीं, इनका रुक मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने मार दिया है और अब इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो क्या इंटरलॉक पोजीशन पे अपना बिशप लगा सकता हूँ? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बिशप मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन में लगा लिया है और इनके मूव का इंतज़ार। तो क्या इस मैच में कुछ हो सकता है, ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैच खतरनाक है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं E1 वाले रूक को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं दोस्तों। क्या मुझे इनका रूक मार देना चाहिए? अगर मैं मार दूंगा तो कमज़ोर पड़ जाऊंगा। तो रूक मैं नहीं मार सकता, तो अपना रूक मैंने उठाकर G1 पोजीशन पर रख लिया है और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो G1 पे मैंने रखा है, मैं इनका G6 वाला पॉन मार सकता हूँ, जो कि हाल फिलहाल में नहीं मार पाऊँगा अब। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले कहा है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओ माय गॉड, देखिए बहुत बड़ी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं इनको ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बहुत बड़ी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इनको ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ। तो ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपने बिशप का यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो बिशप को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये मुझे देखना है। तो ये मुझे चेक देना चाह रहे थे, तो हाल फिलहाल में तो चेक नहीं दे पाएंगे। मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। तो क्या इस पॉन को अगर 2 कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको ट्रैप कैसे करूँ ये मुझे सोचना है। देखिए दोस्तों, मुझे कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है हाल फिलहाल में। इस पॉन को अगर 2 कदम आगे चल देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना चाहिए। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह माय गॉड, क्या मैंने गलती कर दी? यस, मैंने गलती कर दी और देखिए डायरेक्ट चेकमेट कर ली। ओह माय गॉड, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत ही बड़ी मिस्टेक, और डायरेक्ट चेकमेट हो गई है।
तो मेरा एक रूक मारा गया। देखिए दोस्तों, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने गलती कर दी। मुझे पहले इनका एक रूक मार देना चाहिए था, तो मेरा एक रूक मारा जा चुका है, तो ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की थी कि यही मैं आपको बोल रहा था कि गलती जो करेगा वही हारेगा। तो मुझे एक रूक बचा लेना चाहिए था, तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन मैंने मिस्टेक कर दिया और इनके किंग पर अटैक नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है। तो हार तो निश्चित है दोस्तों, ये बात पक्की है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हार निश्चित है। तो हार तो निश्चित है, इस हार से बचा नहीं जा सकता। और मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे इनका एक रूक मार देना चाहिए था और मेरे पास एक रूक और बिशप बचा रहता तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन मैंने गलती कर दी। तो मेरे पास कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो इस पॉन को मारना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या मैच ड्रॉ होने की कोई कंडीशन है, डिपेंड करेगा इनके मुख पर। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला। तो यही मिस्टेक होती है, अगर मैं इनका एक रूक मार देता तो एक बिशप और एक रूक मेरे पास बचता तो मैं स्ट्रांग पोजीशन में रहता, लेकिन शानदार मैच, गलतियां तो होती हैं, बिना गलती के तो मैच का रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्टडीज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़िया इन्होंने खेला और मेरी हार निश्चित तौर पर हुई है। तो अगर आपको मेरे अपोनेंट की स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और गलतियों से सबक सीखने को मिलेगा तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।